नमस्कार साथियों, मैं हूं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो का रीडर, पामिस्टन रेकी हीलर और आप मेरे को सुन रहे हैं साप्ताहिक राशिफल में, जो कि है 23 जून से 29 जून के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं एरिस राशि वालों के लिए जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ, और देखते हैं कि इनके लिए करियर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड क्या गाइडेंस है इस सप्ताह के लिए। तो आपके लिए जो कार्ड निकल के आया है वो आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये कार्ड बता रहे हैं कि भाई आपने पीछे जितनी मेहनत की थी अपने जॉब को लेके, अपने बिजनेस को लेके, अपने पढ़ाई को लेके, उसका आपको मोस्ट प्रोबेबली पॉजिटिव रिजल्ट मिलता दिखाई दे रहा है। पॉजिटिव रिजल्ट का मतलब हर हालत में पॉजिटिव हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कार्मिक कार्ड है। कार्मिक कार्ड ये भी बताता है कि अगर आपने डिज़ायर्ड मेहनत नहीं की, जितनी मेहनत की ज़रूरत थी, जितनी इनपुट की ज़रूरत थी उतना आपने नहीं दिया, तो आपको जितनी एक्सपेक्टेशंस होगी उस हिसाब से आपको रिजल्ट शायद ना मिले। तो एक चीज़ तो बहुत क्लियर आ जाती है इसमें कि आपको वो मिलता दिखाई दे रहा है जो आप डिज़र्व करते हो। जो आप चाहते हो वो नहीं, जो आप डिज़र्व करते हो वो ज़रूर आपको इसको मिलता दिखाई देगा। कई बार हमारे मन में भी क्या आता है ना कि हमने अरे इतनी मेहनत की, मेरे साथ चीटिंग हुई, उन्होंने मेरे को चीट कर दिया, उन्होंने धोखा दिया, मेरा फेवर नहीं किया या दूसरों का फेवर किया। तो इस बार ऐसा आपका कुछ होता नहीं दिखाई दे रहा। जो जो आप डिज़र्व करते हो, जितना डिज़र्व करते हो वो आपको मिलता दिखाई दे रहा है। बहुत ही अच्छी चीज़ है कि अगर हम जितनी मेहनत करें वो मिल जाए, उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अब देखते हैं एरिस राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप का कार्ड, कि आपके रिलेशनशिप कैसे जाने वाले हैं, वो चाहे आपके प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो। तो आपका कार्ड निकल के आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपको अपने रिलेशन और नर्चर करने की ज़रूरत है, उन पे और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप बहुत अच्छे हो, बहुत संभले हुए हो, बहुत अच्छे से ट्रीट करते हो लोगों को, आपका नेचर भी बहुत अच्छा है, किसी को हर्ट नहीं करते हो। पर ये समय आ गया है, इस सप्ताह कम से कम आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। अगर किसी रिलेशनशिप में आप प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे हो, वो चाहे आपके क्लोज वन हो या डिस्टेंट हो, यानी कि आपके स्पाउस, आपके किड्स, आपके पेरेंट्स, अगर आप उनको प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे हो तो दिस इज़ द राइट टाइम कि आप उनको उनका समय दो, जितना आप अधिकतम समय उनको दे सकते हो। ये क्योंकि नर्चर करने का टाइम आ गया आपके रिलेशनशिप का। लाइकवाइज जब हम बिजनेस में होते हैं तो वहाँ पर हमारा नेटवर्किंग काम करता है। हो सकता है किन्हीं कारणोंवश आप आपकी नेटवर्किंग पे ज़्यादा ध्यान ना दे पा रहे हो। नेटवर्किंग बढ़ाने का टाइम आ गया। तो जो भी हो, आपको अपने रिलेशन बढ़ाने हैं इस सप्ताह, उन पे फोकस करना है। उन पॉइंट्स को जहाँ पर, जिस कारण आपके रिलेशन आप मेंटेन करने में अपने को थोड़ा सा दिक्कत महसूस हो रही है, उन कारणों को हटा के उनको और नर्चर करना है, उनको और संभालना है, उनको और जो जिसका शेयर है, रिस्पेक्ट, लव, अफेयर, है ना, रिगार्ड्स, जो जिसका ड्यू शेयर है वो आपको उसको देना है। बात करें एरिस में राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो देखते हैं कि हेल्थ के लिए कैसे जाना वाला है ये सप्ताह आपके लिए। और आपके लिए हेल्थ का कार्ड निकल के आया है द चैरियट। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई आप दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके, दूसरों की बातों में आके अपने हेल्थ के डिसीजन ले रहे हो। थोड़ी सी तबीयत बिगड़ जाती है, जैसा कोई दूसरा बोलता है वैसे मेडिसिन लेने लग जाते हो। आपको अगर आपको लगता है कि मेरा वॉकिंग करना मेरे लिए ज़्यादा अच्छा, दूसरा कहता है नहीं नहीं तुम्हें तो जिम जाना चाहिए, तो वॉकिंग छोड़ के तो आप जिम शुरू कर देते हो। या जिम जा रहे हो तो कोई आपको भड़का देता है, आपको बोल देता है कि अरे जिम सब बेकार की चीज़ होती है, असली चीज़ है योगा। आप जिम छोड़ के योगा में आ जाते हो। तो हो क्या रहा है कि आप अपना ना तो दिमाग लगा रहे हो, ना आप ये देख रहे हो कि आपकी बॉडी की क्या नीड है, और ना आप अपने रूटीन्स को देख रहे हो। जो जैसा बोल रहा है वैसा करो, जिसका एडवर्स इफेक्ट आपके ऊपर आता दिखाई दे रहा है। कार्ड क्या सजेस्ट कर रहा है? टेक योर ओन डिसीजन। अपना रूटीन देखिए, अपनी बॉडी स्ट्रक्चर देखिए, अपनी रिक्वायरमेंट देखिए कि हर किसी की रिक्वायरमेंट सेम नहीं होती है। उस हिसाब से अपना रूटीन फिक्स करिए और अपनी हेल्थ को अच्छा रखिए। ये था एरिस मेष राशि वालों के लिए। आपके लकी कलर आ रहा है ग्रीन एंड लकी नंबर है 9। सो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए लेता हूँ जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ, और देखते हैं कि क्या कार्ड निकल के आता है इनका करियर के लिए। चाहे ये जॉब करते हो या अपना कहीं इनका अपना बिजनेस हो, चाहे छोटा बिजनेस या बड़ा बिजनेस,
इन्होंने अभी कोई एग्ज़ाम दिया है, कहीं पर एडमिशन की तलाश कर रहे हैं, तो देखते हैं इनके लिए करियर का क्या कार्ड आ रहा है। और करियर का कार्ड आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपके साथ जो भी हो रहा है, ठीक है, आप उसमें आपके उसमें पास्ट की शेडो बहुत ज़्यादा आती दिखाई दे रही है। आप अपने पास्ट में बहुत ज़्यादा ड्वेल करते दिखाई दे रहे हैं। लाइक कि अगर आपने मेहनत की थी, आपको उतना रिजल्ट नहीं मिला, तो बार बार यही सोच रहे हैं, अरे मैंने तो इतनी मेहनत की थी और मेरे को तो इतना रिजल्ट नहीं मिला, और कुछ भी सोचते जा रहे हो। आपने मेहनत की, आपको रिजल्ट मिला, दोनों स्थिति हो सकती है ना। अब आप उसी में देखो, मैंने इतनी मेहनत की तभी मेरे को ऐसा रिजल्ट मिला। कुछ भी जो आपके साथ अच्छा हुआ या जो आपके साथ अच्छा नहीं हुआ पास्ट में, आपके करियर को लेके आप उसी चीज़ को बार 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 सोचोगे, उसी में डूबते रहोगे, चाहे वो बहुत अच्छी रही हो या अच्छी नहीं रही हो। उसका नतीजा क्या होना है कि आज आप अपना आज भी ख़त्म कर रहे हो और आने वाला कल भी ख़त्म कर रहे हो। नया तो कुछ होता नहीं दिखाई दे रहा करियर में टॉरस राशि वालों के लिए सप्ताह। पर यस, अपने पास्ट को बार बार याद करके अपना टाइम, एनर्जी सब कुछ वेस्ट करते जरूर दिखाई दे रहे हो। कार्ड का गाइडेंस है कि आपको इससे बाहर निकलना होगा। पास्ट इज पास्ट, चाहे वो अच्छा था चाहे बुरा था। एक बहुत ही बचपन में मैंने सुना था ना कि लेट द डेड पास्ट बरी इट हेड, एक्ट इन लिविंग प्रेजेंट, हार्ट विद इन एंड गॉड ओवर हेड। इस मूवमेंट पे आप काम करो, है ना, अपना पूरा जी जान लगा दो और उस पर भरोसा रखो कि जो होगा अच्छा होगा। अब आपके साथ अच्छा ही होगा। पूरा पास्ट में चलते रहोगे तो आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। बात करें अगर टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो देखते हैं कि क्या रिलेशनशिप के लिए कार्ड आ रहा है आपका। नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं आपके, या पुराने रिलेशन में कैसे चलता दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप का कार्ड आया आपका 8 ऑफ वेंड्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई आपका रिलेशनशिप को लेके मूवमेंट आता दिखाई दे रहा है, प्लस आपके इमीडिएट डिसीजन लेने की भी ज़रूरत आ रही है। अब इन दोनों चीज़ों को अगर समझें, अगर हम प्रोफेशनल रिलेशनशिप की बात करें, देखिए अगर आप जॉब में हैं तो आपका ट्रांसफ़र होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वहाँ पर आपके नए रिलेशन बनेंगे। तो ये आपका रिलेशनशिप को लेके मूवमेंट हो सकता है। दूसरा मूवमेंट रिलेशनशिप को लेके ये भी हो सकता है कि अपनी फैमिली के साथ या आपके डिपार्टमेंट की तरफ से किसी टूर पे भी जा सकते हैं। तीसरा, अगर हम पर्सनल रिलेशनशिप में बात करें, आपकी अगर शादी की बात चल रही है तो हो सकता है कि जैसे हम लोगों का एक कल्चर है कि हम शादी से पहले एक दूसरे के परिवार से मिलते हैं, समझते हैं, एक दूसरे को अपनी बातें बताते हैं, है ना, तो उसके लिए आपको शायद दूसरे शहर में जाना पड़े। किसी ना किसी रीजन से, चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, आपको दूसरे शहर में जाने की ज़रूरत पड़ सकती है, एंड इट इज़ ऑल इन पॉजिटिव नोट। बात करें टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो देखते हैं कैसे जाने वाला है ये सप्ताह आपका हेल्थ को लेके, क्योंकि हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका रिलेशन और करियर दोनों हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और आपके लिए कार्ड निकल के आया है 3 ऑफ सोर्ड, जो कि एक इंडिकेशन है टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए कि इस सप्ताह आपको अपने हेल्थ की बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत आ रही है। हो सकता है आपको कोई चोट लग जाए, कोई एक्सीडेंट होने की संभावना है। तो अब एक्सीडेंट होने की संभावना तो उसको तो अवॉइड कर सकते हो। आप जब सड़क पे निकलो, ट्रैफिक नॉर्म्स फॉलो करो, ओवर स्पीड ना करो। अगर आप 2 व्हीलर चलाते हो तो हमेशा 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 हेलमेट लगा के रखो। आप अगर 4 व्हीलर चलाते हो तो हमेशा बेल्ट लगा के रखो, ओवर स्पीडिंग ना करो। ये सब चीज़ें आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो जो पॉसिबिलिटी है वो निगेट हो जाएगी। इन कार्ड्स का, इन रीडिंग का यही हमें फ़ायदा मिलता है कि अगर कोई ऐसी घटना हमारे साथ होने वाली होती है, उसका हमें पहले से ही आभास हो जाता है। इन कार्ड्स के माध्यम से हम प्रिकॉशन लेते हैं, चीज़ें टल जाती हैं, चीज़ें ठीक हो जाती हैं। आप भी वही कर सकते हो। ये था टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है ब्लू एंड लकी नंबर है 6। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ। और आपके लिए देखते हैं कि करियर के लिए क्या कार्ड निकल के आ रहा है, चाहे आप जॉब में हो या अपना बिजनेस हो, छोटा बिजनेस या बड़ा बिजनेस। तो देखते हैं कि क्या डिवाइन मैसेज है इस सप्ताह के लिए आपका, आपके करियर को लेके। और कार्ड निकल के आ रहा है द सन। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए।
आपको कोई नई शुभ सूचना मिल सकती है आपकी जॉब को लेके, आपके बिजनेस को लेके, आपके काम को लेके। आपने अभी अभी अगर कोई कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ था, आपको आपकी मन चाहा कॉलेज, मन चाहे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको मिलती दिखाई दे रही है आपको करियर को लेके, चाहे आपका करियर किसी भी स्टेज में हो। आप ऑलरेडी बिजनेस में हो तो नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ऑलरेडी जॉब में है तो आपका प्रमोशन प्रोसेस जो चल रहा था उसमें आपको प्रमोशन मिल सकता है। आपने अभी जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था तो आपको नया जॉब मिल सकता है। कुछ ना कुछ आपको करियर से रिलेटेड गुड न्यूज़ मिलती दिखाई दे रही है। आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिली, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर। अब देखते हैं कि जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए रिलेशनशिप का क्या कार्ड निकल के आता है। रिलेशनशिप आपके पर्सनल भी हो सकते हैं, प्रोफेशनल भी हो सकते हैं, नए भी बन सकते हैं। पुरानों के लिए क्या मैसेज आ रहा है देखते हैं। तो इसके लिए आपका कार्ड आया है द स्ट्रेंथ। बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है जेमिनी मिथुन राशि वालों को, एक तो अपनी क्षमताओं पे भरोसा रखना है। आप में कैपेबिलिटी है, आप दूसरों को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हो, व्यवहार बहुत अच्छे से करते हो, चाहे वो आपके पर्सनल रिलेशंस हो या प्रोफेशनल रिलेशंस हो। आपको बहुत अच्छे से पता है कि इन रिलेशंस को कैसे संभाला जाता है, कैसे नर्चर किया जाता है, कैसे बढ़ाया जाता है। यस, एक ये भी संभावना आ रही है कि आपके आसपास कहीं ना कहीं कुछ लोगों में मनमुटाव पैदा हो सकता है, लोगों में आपस में थोड़ा सा झगड़ा टाइप का हो सकता है, डिसएग्रीमेंट टाइप का हो सकता है। आप अपने इन क्षमताओं के बल पे मेडिटेट करके, उनमें बीच बचाव करके, उनमें ऐसा रास्ता निकाल सकते हो कि वो पैचअप करेंगे और वो भी फिर से एक हो जाएंगे। तो जो आपका ये एक अहमियत है कि आपका ये नेचर है, आपके सबके साथ बहुत अच्छा रखते हो, तो ये अगर इंसिडेंस आपके घर में या आपके आसपास आपके वर्क प्लेस पे होता है और आप इस तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर लेते हो तो डेफिनेटली वो आपके और रिलेशन मजबूत करने में सहायता करेगा। बात करें जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो देखते हैं कि हेल्थ के लिए क्या कार्ड आ रहा है जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए। सॉरी, आपके लिए हेल्थ का कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। अगेन बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि इस सप्ताह आपका हेल्थ में कोई इशू आता नहीं दिखाई दे रहा है। यस, अगर आप ऑलरेडी कहीं बीमार चल रहे हैं, आप हॉस्पिटलाइज हैं या घर पे भी अपना रिकवरी मोड पर हैं, तो इस सप्ताह पूरी आपकी रिकवरी होती दिखाई दे रही है एंड यू विल बी बैक टू योर वर्क। अपने काम पे आप वापस जाएंगे विद फुल ऑफ एनर्जी। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड, और तीनों कार्ड बहुत ही अच्छे आए हैं आज जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है येलो एंड लकी नंबर है 2। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ, और देखते हैं कि क्या निकल के आ रहा है करियर के लिए उनके लिए इस सप्ताह के लिए। और ये कार्ड उन सब के लिए, चाहे वो जो जॉब करते हैं या जॉब तलाश रहे हैं, उन बच्चों के लिए जो कॉलेज में एडमिशन के लिए देख रहे हैं, आपका बिजनेस है छोटा या बड़ा। तो देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड आया है, और आपके लिए कार्ड निकल के आया है 8 ऑफ सोर्ड्स। ये कार्ड आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज लेके आया है। ये कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप ऐसा फील कर रहे हैं कि आप स्टक हो गए, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने आप परेशान हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। उसके लिए कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है कि जो वो डिसीजन लेने के लिए इनपुट्स की ज़रूरत है, आपने उन सभी इनपुट्स पे बहुत अच्छे से काम नहीं किया है। आपको उन इनपुट्स को रीविजिट करने की ज़रूरत है। लाइक अगर हम बात करें कि आप स्टूडेंट्स हैं, आपने कॉलेज में यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन से कॉलेज का ऑफ़र एक्सेप्ट करें। रीविजिट करिए, अपने घर की सिचुएशन देखिए, अपने एस्पेक्ट देखिए, अपनी सोचिए कि आपको लाइफ पे आगे जाके क्या करना है, उसको एक बार फिर से, जिसे हम यूँ कह सकते हैं कि स्वॉट एनालिसिस करिए। आप चाहे जॉब में हो, चाहे जॉब तलाश रहे हो, आपका अपना बिजनेस है, नया बिजनेस शुरू करें, कुछ भी आप अपना स्वॉट एनालिसिस करिए और उस सिचुएशन का भी एनालिसिस करिए जिसके कारण आप अपने को स्टक महसूस करें। अब ये 2 काम करने पर आपको रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपकी सोच में, आपके डिसीजन लेने की जो एक प्रोसेस था उसमें है। आप उसको एक बार फिर से रिविजिट कर लोगे, चीज़ें ठीक हो जाएंगी।
बात करते हैं कैंसर कर्क राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए देखते हैं क्या कार्ड आ रहा है आपका। ये चाहे आपके रिलेशनशिप पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, क्या मैसेज है इस सप्ताह का। और आपके लिए कार्ड निकल के आया है द हर्मिट। देखिए कहीं ना कहीं आपका जो करियर से रिलेटेड था उसी का आप एक्सटेंशन भी मान के चलो। ये कार्ड भी सजेस्ट कर रहा है कि आपको इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। देखिए आपको करियर की कार्ड में भी यही मैसेज था कि इंट्रोस्पेक्ट करो, रिविजिट करो। रिलेशनशिप में भी है कि इंट्रोस्पेक्ट करो कि भाई अगर आपके रिलेशन ख़राब हो रहे हैं, वैसे अच्छे नहीं चल रहे हैं, लोगों से आपको वैसा रिस्पांस नहीं मिल रहा है, रिविजिट करो, इंट्रोस्पेक्ट करो, शांत रह जाओ, मेडिटेशन करो, अपने पे काम करो कि मेरे से ऐसा क्या काम हो रहा है जो जैसे लोगों से मैं रिलेशन चाहता हूँ या चाहती हूँ वैसे मेंटेन नहीं हो पा रहे हैं। आपने एक बार ईमानदारी से अगर इंट्रोस्पेक्ट कर लिया, आत्ममंथन कर लिया, बिलीव मी आपको रास्ता मिलेगा और आपके रिलेशन बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। इतना करके देखिए आप। बात करते हैं कैंसर कर्क राशि वालों के लिए हेल्थ की। हेल्थ आपकी चाहे खराब चल रही थी या बहुत अच्छी चल रही थी, ये सप्ताह कैसे जाने वाला है हेल्थ को लेके देखते हैं। कार्ड क्या निकल के आ रहा है। हेल्थ को लेके कार्ड आया आपका पेज ऑफ वेंड, जो कि कार्ड सजेस्ट कर रहा है कुछ आप स्टेप्स लेते दिखाई दे रहे हैं अपनी हेल्थ की इम्प्रूवमेंट के लिए। तो वो जो भी आपका थोड़ा सा करियर में या थोड़ा सा रिलेशनशिप में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम फेस करते दिखाई दे रहे हैं, उसका असर आपकी हेल्थ के ऊपर नहीं आ रहा। आप हेल्थ को लेके बहुत सजग थे और सजग हैं और सजग रहेंगे। विजिलेंट थे, विजिलेंट हैं और विजिलेंट रहेंगे। अपनी हेल्थ की पूरी केयर करते दिखाई दे रहे हैं। अच्छी चीज़ ये है कि कुछ नया भी शुरू कर सकते हैं हेल्थ को और अच्छा करने के लिए। आप जिम जा रहे थे तो आप शायद डाइट कंट्रोल पे ज़्यादा ध्यान दे दें। डाइट कंट्रोल कर रहे थे तो हो सकता है योगा शुरू कर दें। योगा कर रहे थे तो हो सकता है किसी डाइटिशियन की हेल्प ले लें। कुछ ना कुछ आप एडिशनल इस सप्ताह करते दिखाई दे रहे हो जो कि आपको फर्दर और हेल्प करेगा। ये था कैंसर कर्क राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर कैंसर राशि वालों के लिए लकी कलर आपका वाइट एंड लकी नंबर है 5। सो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूं जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ, और देखते हैं कि क्या कार्ड निकल के आ रहा है करियर का इनके लिए। ये कार्ड चाहे आप जॉब में हो, जॉब तलाश रहे हो या आपका अपना बिजनेस है, सबके लिए है। और ये कार्ड आपका निकल के आया है एस ऑफ वेंड्स। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया लियो सिंह राशि वालों के लिए। अगर आप नया जॉब तलाश रहे हैं तो आपको वो तलाश इस सप्ताह पूरी होती दिखाई दे रही है। आपको नए जॉब का ऑफर मिल सकता है। आप अगर ऑलरेडी जॉब में है, आपने प्रमोशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, प्रमोशन प्रोसेस शुरू हो चुका है आपका, आपने इंटरव्यू दिया हुआ है या इस बीच में आपका इंटरव्यू होता है, तो आपको सफलता उसमें मिलती दिखाई दे रही है। आपका ऑलरेडी बिजनेस है या नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो ये सप्ताह बहुत ही अच्छा है आपको अपना बिजनेस शुरू करने के लिए। लाइकवाइज अगर आप स्टूडेंट हैं, आपने कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो आपको जो आपका मन मुताबिक का कॉलेज था या यूनिवर्सिटी से, उसमें आपको एडमिशन मिलता दिखाई दे रहा है। कुल मिला के बहुत ही अच्छा कुछ नया आपकी लाइफ में करियर को लेके होता दिखाई दे रहा है। बात करें लियो सिंह राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप के, तो देखते हैं कैसा रिलेशनशिप जाने वाला है सिंह राशि वालों के लिए। कुछ नए रिलेशन बन रहे हैं या पुराने रिवाइव होंगे, देखते हैं। यस, आपके लिए कार्ड निकल के आया है 3 ऑफ कप्स, और आप खुद ही देख सकते हैं बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है। ये कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने रिलेशनशिप को एंजॉय करते दिखाई दे रहे हो इस सप्ताह। तो रिलेशनशिप को एंजॉय दो स्थिति में करते हैं। एक, आपके साथ जो करियर का कार्ड निकला जिसमें था कि आपको कुछ ना कुछ नया मिल सकता है, आप उसको अपने मिलने वालों के साथ, अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने रिलेशनशिप में एंजॉय कर सकते हो, जिससे कि आपके और रिलेशन भी ज़्यादा मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, और ये भी पॉसिबिलिटी आ रही है कि अगर आप की मैरिज की बात चल रही है तो वो बात इस सप्ताह आपकी मैरिज की बात फिक्स हो सकती है। कुछ छोटा सेरेमनी भी हो सकती है जिसे रोका सेरेमनी कहते हैं, है ना। अलग अलग कम्युनिटी में अलग अलग नाम होता है, हम लोगों के रोका बोला जाता है। तो वो आप का पॉसिबल होता दिखाई दे रहा है। तो आपके साथ रिलेशनशिप में क्या हुआ, आपको नया जॉब मिला, नया आपने बिजनेस शुरू किया जो आपका नया नेटवर्किंग हुआ,
या आपकी शादी तय हो, जो भी हो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखे पूरे हमारे यूट्यूब के परिवार को बताइएगा ज़रूर, क्योंकि खुशी की बात है, सेलिब्रेट कर रहे हो। बात करें लियो सिंह राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो देखते हैं कि हेल्थ कैसे जाने वाली है सिंह राशि वालों के लिए, लियो राशि वालों के लिए इस सप्ताह के। और आपके लिए कार्ड निकल के आया है द एम्परर कार्ड। अदरवाइज बहुत ही पॉजिटिव है। वे कार्ड ये भी सजेस्ट कर रहा है कि आप अपने शरीर के प्रति थोड़े से सख्त होते दिखाई दे रहे हैं। सख्त होते दिखाई दे रहे हैं मतलब आप प्रॉपर केयर करते नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप अपने जॉब में इन्वॉल्व हैं, आप अपने बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, आप अपने रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं, आप दूसरों की सहायता करने में इन्वॉल्व हैं, सब जगह इन्वॉल्व हैं। कहाँ इन्वॉल्व नहीं है? अपनी हेल्थ को लेके। जो जो ज़रूरत है, ना तो आप टाइम से सो पाते हो, ना टाइम से उठते हो, ना कायदे का खाते हो, बाहर का बहुत ज़्यादा खाते हो, प्रॉपर नींद नहीं हो पाती है आपकी। तो ये चीज़ें आपकी जो लाइफ साइकिल है वो ठीक नहीं है, आपको उसको ठीक करना होगा। अपने शरीर को प्रॉपर केयर करना होगा, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी सिर्फ आपके शरीर की आपकी है, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये आपको भी बहुत अच्छे से पता है। तो ये मेरा प्रोग्राम देखने के बाद जहाँ जहाँ आपकी चूक हो रही है ना अपने हेल्थ को लेके, उसको प्लग कर लीजिएगा, अदरवाइज आने वाले समय में दिक्कत हो सकती है। यह था लियो सिंह राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है ब्लू एंड लकी नंबर है 3। सो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के ले लेता हूं, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ। और देखते हैं करियर के लिए क्या कार्ड निकल के आ रहा है। चाहे आप जॉब में हो या बिजनेस में हो, जॉब तलाश रहे हो या नया बिजनेस करना चाह रहे हो, स्टूडेंट हो एडमिशन के लिए, तो देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। और आपके लिए कार्ड निकल के आया है डेथ। साथियों, देखने में ये बहुत ही नेगेटिव कार्ड लगता है, पर मैं इसको बहुत ही पॉजिटिव कार्ड लेता हूँ। आप इसको देखिए कि किस तरीके से ये पॉजिटिव मैसेज हमें देता है। आप अभी तक आपने पढ़ाई कर ली थी, आपने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था, डेथ। आपका वो जो समझो अनएम्प्लॉयमेंट है वो खत्म हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट शुरू हो रहा है। तो एक फेज खत्म हो रहा है, दूसरा फेज शुरू हो रहा है। दिस इज द मीनिंग ऑफ डेथ, राइट। आपके कहीं पर नए रिलेशन नहीं बन पा रहे थे, ठीक है, वो स्थिति खत्म होकर नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं, राइट। आप कॉलेज में एडमिशन चाह रहे थे, आपका +2 हो गया, वो चीज़ खत्म होके आप कॉलेज में एंटर कर रहे हो, नई लाइफ शुरू हो रही है। तो एक चीज़ पूरी की पूरी खत्म होके दूसरी नई चीज़ शुरू होती दिखाई दे रही है। बट यस, इसका एक दूसरा स्थिति भी है कि आप ऑलरेडी जॉब में हैं, आपका ऑलरेडी बिजनेस है, तो वो जॉब हो सकता है आप या तो छोड़ दो, या आपसे छूट जाए, या आपको छोड़ना पड़े। अगेन आपका एक अच्छा जॉब, अच्छा ऑफर इंतजार कर रहा है, और जब तक ये स्थिति नहीं आएगी तब तक दूसरा आपको नहीं मिलने वाला है। तो अगर कोई भी स्थिति आपके साथ, वर्ग राशि वालों के साथ इस सप्ताह करियर को लेके होती है, तो उसमें निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके लिए वेट कर रही है। बात करें वर्ग कन्या राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो देखते हैं रिलेशनशिप के लिए क्या कार्ड आ रहा है। आपके पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशन में इस सप्ताह के लिए क्या मैसेज है। और आपके लिए कार्ड आया है किंग ऑफ वेंड्स। यस, ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप में बहुत एक्सेल करते दिखाई दे रहे हो, बहुत अच्छा करते दिखाई दे रहे हो, नए रिलेशन भी बनते दिखाई दे रहे हैं। प्लस जो आपका एक ऑरा है, आपके साथ लोग जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे और जुड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि कोई भी रिलेशन जो है वो एक दिन में नहीं बनता। तो जो आपने इतने टाइम में, इतने सालों में जो रिलेशनशिप आपने बनाया, जो पूरा एक नेटवर्किंग आपने खड़ा किया अपना, उससे प्रभावित होकर और लोग भी आपके साथ जुड़ सकते हैं। और ये जो एक आपका तरीका है लोगों को जोड़ने का, आप उसको कंटिन्यू भी रखते दिखाई दे रहे हो। यहाँ अगर बात करें पर्सनल रिलेशनशिप की, मैरिज से रिलेटेड, लव से रिलेटेड, तो वो इस सप्ताह ऐसी स्थिति आती नहीं दिखाई दे रही है। वर्ग राशि वालों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए इस सप्ताह अगर हेल्थ की बात करें, तो देखते हैं क्या कार्ड आने वाला है हेल्थ को लेके आपका इस सप्ताह। और कार्ड आपका आया है नाइट ऑफ वेंड्स। अगेन पॉजिटिव कार्ड है, बहुत ही अच्छा कार्ड है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई अब तक आपसे जो भी चूक हो रही थी हेल्थ को लेके, आप उसको इस सप्ताह छोड़ते दिखाई दे रहे हो। आप अगर वॉक नहीं करते थे, वॉकिंग शुरू कर रहे हो, जॉगिंग शुरू कर सकते हो। ये अभी योगा डे निकला है, तो वो एक आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार हुआ कि नहीं, मेरे को तो योगा करना ही करना है।
तो वो योगा जो है वो आप शुरू कर सकते हो, अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना सकते हो। हो सकता है कि आपका जिम जाने का मन करने लग जाए और जिम ज्वाइन कर सकते हो, कुछ ना कुछ हेल्थ को लेके करते दिखाई दे रहे हो एंड इट्स वेरी पॉजिटिव साइन, बहुत अच्छे पाथ पर आप जाते दिखाई दे रहे हो। ये था वर्गो कन्या राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है रेड एंड लकी नंबर है 7। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लीब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ, और देखते हैं कि क्या कार्ड आ रहा है करियर का इनको लेके, चाहे आप जॉब में हो चाहे बिजनेस में हो, जॉब तलाश रहे हो, कॉलेज में एडमिशन का इंतजार हो रहा हो, तो देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड निकल के आ रहा है। और कार्ड आपका निकल के आ रहा है 5 ऑफ कप्स। देखिए कार्ड ये सजेस्ट कर रहा है कि ये उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड है जो ऑलरेडी कुछ अचीव कर चुके हैं और उससे बियॉन्ड वो एक्सपेक्टेशंस हो रही थी। लाइक आप ऑलरेडी जॉब में हो, आप अपनी प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, हो सकता है आपको प्रमोशन ना मिले। आप अपना पे हाइक एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको से 30% मिले, हो सकता है 30% ना मिले, 15% मिले, 20% मिले। तो क्या होगा कि जो आपको मिला वो उतना नहीं मिलता दिखाई दे रहा जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसके कारण अब आप बड़ा हर्ट फील करोगे। हर्ट फील करोगे तो क्या होगा कि आप इन चीज़ों को छोड़ने को होगा, अरे कंपनी बेकार है, कोई केयर नहीं करती है, और मैं कितना डिजर्व करता था करती थी, इन्होंने मेरे को हाइक नहीं दिया। मे बी यू आर राइट, पर क्या है कि दिस इज टेम्परेरी फेस। ऐसा तो है नहीं कि दिस इज दी एंड। आपके पास ऑप्शन क्या हो सकते हैं, एक तो आपको कुछ तो मिला, कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि सब कुछ नहीं छिन गया, आपका जॉब मेंटेन है, आपको हाइक मिला है, आपको प्रमोशन मिला है, थोड़ा मिला है, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना नहीं मिला। सेल आपकी उतनी नहीं हुई जितनी आप चाह रहे थे, प्रॉफिट उतना नहीं हुआ जितना आप चाह रहे थे, हुआ ना, जेब से कुछ नहीं गया। सो जस्ट रिलैक्स, से थैंक यू, फील ग्रेटिट्यूड कि आपके पास इतनी चीज़ है, इतना आपको मिला। अब आगे उसके लिए और तैयारी करो जो आप चाह रहे थे, कौन रोक रहा है आपको। पर अगर इसी उसमें आप डूब जाओगे, डिप्रेस हो जाओगे, चीज़ों को छोड़ दोगे, तो आप अपनी आगे की लाइफ खराब करोगे। बहुत क्लियर मैसेज है आपके लिए, आपको उस पर संतोष करके आगे बढ़ना होगा जो आपको मिला है। बात करें लिब्रा तुला राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो देखते हैं रिलेशनशिप के लिए क्या कार्ड आ रहा है आपका। पर्सनल रिलेशनशिप में, प्रोफेशनल में, क्या इस सप्ताह कोई लव रिलेशन शुरू हो सकता है। देखते हैं क्या कह रहा है आपका कार्ड, और कार्ड बोल रहा है बहुत अच्छे, एस ऑफ सोर्ड। नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं आपके, वो चाहे आपके लव रिलेशन हो, चाहे आपका नए प्रोफेशनल रिलेशन हो, नए आपके पर्सनल रिलेशन हो, है ना, नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं बहुत ही जल्दी। जैसे अब मैंने पहले ही कहा था कि आपके नए लव रिलेशन भी बन सकते हैं, रोमांस शुरू हो सकता है आपका। पर आपको ध्यान क्या देना है, चाहे आपके जो भी ध्यान रखिएगा, इस रीडिंग का यही फायदा होता है कि आप अपनी थोड़ी सी ना बोली पे कंट्रोल करिएगा, क्योंकि कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि नए रिलेशन तो बन रहे हैं, पर आप हो सकता है अपनी बोली के कारण उन रिलेशन को खराब कर दो, उन रिलेशन से मतलब दिक्कत आ जाए उन रिलेशन में। क्या ज़रूरत है, नए बन रहे हैं ना, एंजॉय करो रिलेशनशिप को, अपनी बोली पे कंट्रोल रखो, मीठा बोलो, और अगर कोई रिएक्ट करने का मन कर रहा है थोड़ा सा पॉज दे दो, रिस्पॉन्स को दो, तो क्या होगा कि चीज़ें खराब होने से बच जाएंगी, राइट। अब देखते हैं लिब्रा तुला राशि वालों के लिए क्या कार्ड आ रहा है हेल्थ को लेके। इस सप्ताह कैसे आपकी हेल्थ जाने वाली है, देखते हैं आपका लिए क्या कार्ड बोल रहा है। और आपके लिए कार्ड निकल के आया है 6 ऑफ कप्स, बहुत ही अमेजिंग कार्ड आया है हेल्थ को लेके। आपकी हेल्थ इस सप्ताह बहुत अच्छी होती दिखाई दे रही है, और ये उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है जो मान लो कि थोड़ा बहुत बीमार चल रहे थे, किसी डॉक्टर की दवाई से फ़र्क नहीं पड़ रहा था, तो कोई ना कोई आपका ना पुराना या तो डॉक्टर जिससे आप पहले ट्रीटमेंट लेते थे वो आपको फिर से मिल जाएंगे। हो सकता है आप कहीं जा रहे हो, है ना, या वो कहीं जा रहे हो और किसी के रेफरेंस से आपको पता चल जाए कि वो फिर से आपके शहर में आ गए, या आपका कोई फ्रेंड जिसने मेडिकल की पढ़ाई की थी उससे आपका कनेक्शन हो जाए। किसी न किसी तरीके से आपके पुराने कनेक्शन रिवाइव होंगे, उनके थ्रू आपको ट्रीटमेंट मिलने की संभावना है और आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, बहुत ही अच्छा कार्ड है। तो जो भी आपकी अगर समस्या वो भी इस सप्ताह खत्म होती दिखाई दे रही है, प्लस कहीं ना कहीं आपके पुराने रिलेशन भी नए होते दिखाई दे रहे हैं, और किसी न किसी मेडिकल के रूप में, मेडिकल हेल्प के रूप में वो रिलेशन आ रहे हैं। ये था लिब्रा तुला राशि वालों के लिए।
आपके लिए लकी कलर आ रहा है ग्रीन, लकी नंबर है 4। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लेता हूँ स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ, और देखते हैं करियर के लिए क्या कार्ड निकल के आ रहा है स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए। और आपके लिए कार्ड निकल के आया है द मून। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि थोड़ा सा स्कॉर्पियो राशि वाले अपने करियर को लेके चिंतित दिखाई दे रहे हैं, और हो सकता है कि वो जो अभी जो मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं तो उस रात को, है ना, जैसे संडे को पब्लिश होता है मेरा ये, तो संडे के यानी कि सैटरडे की नाइट में हो सकता है आपको अच्छी नींद ना आई हो, पूरी नींद ना ले पाए हो, फ्राइडे की रात को पूरी नींद ना आ पाई हो, चीज़ों को लेके आप चिंतित दिखाई दे रहे हो, आपके मन में चल रहा है पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। क्या होता है करियर को लेके, मेरी सेल होगी कि नहीं होगी, मेरी फैक्ट्री चलेगी कि नहीं चलेगी, स्टाफ मेरे पास रुकेगा कि नहीं, मेरा प्रमोशन होगा कि नहीं, मेरे को जॉब मिलेगी कि नहीं, ये सब उधेड़ बन आपका चलता दिखाई दे रहा है, जिसके कारण आपकी नींद उड़ जाएगी। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई जो आपके अंदर डर है ना कि पता नहीं सेल होगा कि नहीं होगी, पता नहीं प्रमोशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगा, पता नहीं कॉलेज में एडमिशन होगा कि नहीं होगा, तो ये जो डर बैठ गया पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि पूरे के पॉजिटिव होने की उम्मीद है। ये जो आपके मन में फियर आ गया वो आपको परेशान कर रहा है, फियर फॉल्स है, फियर रियल नहीं है। तो आप उससे बाहर आ जाओ, अपने में स्ट्रेंथ लेके आओ, चीज़ें ठीक करो, और थोड़ा सा स्ट्रेंथ गैदर कर लोगे चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि स्थिति खराब नहीं है। मेन बात है कि स्थिति खराब नहीं है। बात करें स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो देखते हैं कि क्या कार्ड कह रही है इस सप्ताह आपके रिलेशनशिप को लेके। और रिलेशनशिप को लेके कार्ड आपका आया है 2 ऑफ सोर्ड्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई आप थोड़े दुविधा में दिखाई दे रहे हो रिलेशनशिप को लेके। जैसे है ना कि हम तेरे बिना भी नहीं जी सकते हो, तेरे बिना भी नहीं जी सकते। लाइक अब यहाँ पर क्या स्थिति है, आप 2 टाइप के रिलेशनशिप में उलझ सकते हो। एक प्रोफेशनल और पर्सनल रिलेशन, आपकी घर में भी डिमांड ज़्यादा हो रही है, आपकी ऑफिस में भी डिमांड ज़्यादा हो रही है, दोनों को आपको अपनी ड्यूटी पूरी निभानी है, दोनों को संतुष्ट करना है, दोनों के प्रति आपकी जिम्मेदारी। आप परेशान हो सकते हो कि मैं इसमें क्या किसको ज़्यादा टाइम दूँ। आपकी फ्रेंडशिप है, आपके कई फ्रेंड्स हैं, पर उनमें 2 आपके बहुत खास हैं। अब आपको लगेगा कि मैं ए को ज़्यादा टाइम दूं या बी को ज़्यादा टाइम दूं। ए आप कह रहा मूवी चलने के लिए, बी आपको कह रहा मूवी चलने के लिए, किसके साथ जाएं, क्योंकि दोनों के साथ नहीं जा सकते, जा एक के साथ रखते हो। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं अपने रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए। पर कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। आप थोड़ा सा इन चीज़ों को देखोगे ना कि आपके लिए प्रायोरिटी क्या है, कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अपने को एकदम से अलूफ करके चीज़ों से रखोगे तो आपको रास्ता निकल आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बात करें स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो देखते हैं कैसे जाने वाला है ये सप्ताह। हेल्थ को लेके स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ इम्प्रूवमेंट आ रहा है, कुछ अच्छा करते दिखाई दे रहे हैं या नहीं, तो आपके लिए कार्ड निकल के आया है 7 ऑफ वैंड्स। से कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई यस, आप एक्शन मोड में आते दिखाई दे रहे हो, अपने हेल्थ को लेके कुछ ना कुछ नया शुरू कर सकते हो। आप जिम जाना शुरू कर सकते हो, योगा शुरू कर सकते हो। अभी भी योगा डे निकला है ना, तो उससे क्या होता है, हम लोगों की एक एनर्जी बढ़ जाती है, अवेयरनेस आ जाती है, जो हमारे देश में शुरू किया गया कि भाई 21 जून को योगा डे मनाया जाएगा। योगा डे मनाने का मतलब ये होता है कि जो चीज़ हम भूल चुके हैं वो एकदम से ताज़ा हो जाए कि नहीं भाई योगा, मतलब योग रहे न, योग करें निरोग रहे। तो ये है हमारा मंत्र है कि जो योगा करता है वो निरोग रहता ही रहता है। तो हो सकता है कि योगा डे से आप प्रेरित होकर अपने को योगा की तरफ कर लें, मॉर्निंग वॉक शुरू कर दें, डाइट कंट्रोल शुरू कर दें, कंट्रोल डाइट लेने लग जाएं सॉरी, कुछ ना कुछ अपनी हेल्थ को लेके आप करोगे और उसका आपको परिणाम पॉजिटिव मिलेगा। ये था स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है पिंक एंड लकी नंबर है 1। सो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ। तो देखते हैं क्या कार्ड आता है इनका करियर को लेके, चाहे आप जॉब करते हो या आपका अपना बिजनेस हो या स्टूडेंट हो। आपके लिए कार्ड निकल के आया है क्वीन ऑफ वेंड्स। आप काफ़ी अच्छा करते दिखाई दे रहे हैं धनु राशि वाले अपने करियर को लेके, चाहे आप जॉब में हो चाहे आपका बिजनेस हो, अच्छा कर रहे हैं। और उसका नतीजा ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं जेलसी भी आती दिखाई दे रही है आपके प्रति लोगों के मन में, और ये बड़ा ऑब्वियस होता है।
जब भी हम सफल होते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, तो बहुत लोगों के मन में जेलसी होती है क्योंकि वो वैसा नहीं कर रहे होते हैं। तो हमें इन चीज़ों को इग्नोर करना है। अगर हम इस पे ध्यान देने लगेंगे कि कौन क्या सोच रहा है, तो हम आगे नहीं कर पाएंगे। ये कार्ड आपको बहुत क्लियर मैसेज दे रहा है, आप में कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, आपने टाइम दिया है, अपना स्किल यूज़ किया है, अपनी एनर्जी यूज़ की है, तब जाके आपको ये रिजल्ट मिले। अब अगर लोग जल रहे हैं तो जलने दो, क्या कर सकते हो आप। पर अगर आप उनके इस जलन से, उनके इन रिएक्शन से, उनके इन कमेंट से अगर अपने पास से डेविएट हो जाओगे, तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो यू जस्ट इग्नोर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या कह रहा है। असफल लोगों को भी कुछ कहता है क्या? नहीं, केवल सफल लोगों को कहता है ना। और अगर आपको लोग कह रहे हैं तो इसका मतलब आप सफल हो, आपको और ज़्यादा टेस्टिमोनियल की ज़रूरत नहीं है। आपकी बुराई होने लग जाए, आपके कमेंट कसने लग जाए, आपके ऊपर कुछ ना कुछ इस तरीके से इल्ज़ाम लगाने लग जाए, समझ जाओ आप सफल हो रहे हो। चिंता नहीं करो, ऊपर वाले को थैंक यू बोलेगा कि उसने आपको सही राह दिखाई हुई है। बात करें सैगिटेरियस धनु राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो देखते हैं कैसे जाने वाले हैं रिलेशनशिप आपके इस सप्ताह। नए बन रहे हैं, कोई रोमांस शुरू हो रहा है या पुराने रिलेशन रिवाइव हो रहे हैं। यस, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अच्छा कार्ड। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपके यस नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं। लव रिलेशन शुरू हो सकता है, आपका रोमांस शुरू हो सकता है। और अगर आप मदरहुड एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सेम फादरहुड भी, अगर आप फादरहुड एक्सपेक्ट करें तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है। पैसे को लेके भी, मनी को लेके भी आपके नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं। और कुछ ना कुछ रिलेशनशिप को लेके आपको गुड न्यूज़ भी मिलती दिखाई दे रही है। गुड न्यूज़ 3 स्थिति में आ सकते हैं रिलेशनशिप को लेके। एक, जैसे बात किया, आप मदरहुड एक्सपेक्ट करो, फादरहुड एक्सपेक्ट करो, तो वो आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। नंबर 2, आप शादी की बात आपकी चल रही है तो शादी आपकी पक्की हो सकती है। तीसरी गुड न्यूज़, आप अगर जॉब या बिजनेस के लिए तलाश कर रहे थे, वो तलाश पूरी हो सकती है। तो कुछ ना कुछ आपका अच्छा न्यूज़ आपको मिलती दिखाई दे रही है। आपको कौन सी न्यूज़ मिली, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर। बात करें सैगिटेरियस धनु राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो देखते हैं कैसे जाने वाला है हेल्थ इन सप्ताह हमारे धनु राशि वालों का। कुछ अच्छा करेंगे योगा दिवस से प्रेरित होके, या वही उनका रूटीन रहेगा। कार्ड निकला है टॉवर। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई जब तक आप अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ोगे तब तक आपकी हेल्थ अच्छी होने वाली नहीं है। आपके अंदर कुछ बुरी आदतें आ चुकी हैं। किस टाइप की बुरी आदतें? आप हो सकता है टाइम से ना सोते हो, टाइम से ना उठते हो, है ना, खाना बाहर का ज़्यादा खाते हो, जंक फूड ज़्यादा खाते हो, आप टाइम से नहीं खाते हो, है ना। ये जो वॉकिंग, जॉगिंग, योगा, जिम, ये सब तो आपकी डिक्शनरी में है ही नहीं। तो ये जो बुरी आदतें आपने पाली हुई है ना, कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपको इनसे बाहर निकलना होगा। अगर आप इनसे बाहर नहीं निकले तो बहुत जल्दी आपको इसकी एडवर्स स्थिति के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो बहुत ही अलार्मिंग कार्ड है आपके लिए, बहुत ही आपको एक वार्न कर रहा है कि भाई इस समय सुधर जाओ, अदरवाइज बाद में हो सकता है आपके लिए देर हो जाए। तो ये था सैगिटेरियस धनु राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है व्हाइट एंड लकी नंबर है 5। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ। और देखते हैं क्या कार्ड निकल के आ रहा है करियर को लेके। चाहे आप जॉब में हो या आपका अपना बिजनेस हो, नया जॉब तलाश कर रहे हो, बिजनेस नया करना चाह रहे हो, स्टूडेंट है, आपके लिए क्या कार्ड आ रहा है। और कार्ड आपके लिए आ रहा है 2 ऑफ कप्स। ये कार्ड उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो ऑलरेडी जॉब में है, ऑलरेडी बिजनेस में है, या स्टडी कर रहे हैं रादर। तो आपके लिए कार्ड निकल के आ रहा है कि भाई चीज़ों को आपको संभल के चलना हो। कि जैसे आप वर्क प्लेस पे लोगों के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करें, अच्छी बोली रखें, अच्छा मीठा बोले उनके साथ, उनकी भावनाओं को समझे। जैसे कहते हैं टू स्टेप इनटू द शूज़ ऑफ अदर्स। इस तरीके से जब आप करोगे तो आपका क्या होगा कि आपका करियर जो भी जिस स्थिति में वो उससे आगे ग्रो करेगा। क्योंकि हर बार कुछ नया हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर अगर हम जो हमारे पास है उसको बहुत अच्छे से मेंटेन कर ले जाते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस सप्ताह का कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए जो कार्ड है वो ये सजेस्ट कर रहा है कि ये समय आपको उन चीज़ों को संभालने का है, नर्चर करने का है। अगर आप जॉब की भी तलाश कर रहे हैं तो कार्ड क्या सजेस्ट कर रहा है कि आप
कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट में दिक्कत आ रही है। आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, आप जो तैयारी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आप एडजस्ट ठीक से नहीं कर पा रहे हो। ये जो एडजस्टमेंट करना है आपको, चाहे आप ऑलरेडी हो जॉब में या आपको जॉब चाहिए, ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हो या नया बिजनेस चाहिए, कुछ चीज़ों में अलाइनमेंट आपका डिस्टर्ब हुआ रखा है, वो अलाइनमेंट आप कर लीजिए, आपको सक्सेस मिल जाएगी। बात करें कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो देखते हैं क्या कार्ड आ रहा है रिलेशनशिप को लेके इस सप्ताह कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए। कुछ नए रिलेशन बन रहे हैं या पुराने रिलेशन में कुछ दिक्कत आ रही है, देखते हैं। तो आपके लिए कार्ड निकल के आया है 4 ऑफ कप्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है खासकर उनके लिए बहुत ही अच्छा है जो नए जॉब की तलाश कर रहे हैं, उनको कई जॉब के ऑफर आ सकते हैं। और अगर आप मैरिज की आपकी बात चल रही है तो आपको एक से ज़्यादा ऑफर आते दिखाई दे रहे हैं। पर साइड बाय साइड कार्ड आपको ये भी सजेस्ट कर रहा है कि जो आपको ऑफर इस सप्ताह मिले उसमें से एक ऑफर ग्रैब कर लीजिए जो आपके क्योंकि अप्लाई तो आप ही नहीं किया था ना जॉब के लिए, तो बहुत ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें से आप ग्रैब कर लीजिए क्योंकि अच्छी अपॉर्चुनिटी दोबारा ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडेंस है आपके रिलेशनशिप को लेके। बात करें कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो देखते हैं कैसे जाने वाला है यह सप्ताह आपका हेल्थ वाइज। तो आपका कार्ड निकल के आया है किंग ऑफ कप्स। अच्छा है, थोड़ा सा आपको अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है इस सप्ताह, क्योंकि जहाँ पर हम भावनाओं में बहने लग जाते हैं, इमोशनल डिस्टर्बेंस हो जाता है, एंग्जाइटी लेवल हमारा बढ़ जाता है, डिप्रेशन की तरफ हम जाने लग जाते हैं, चीज़ों में अच्छा काम नहीं कर पाते, आउटपुट हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। तो कार्ड बहुत ही क्लियर इंडिकेट कर रहा है आप में कैपेबिलिटी है, अपनी हेल्थ को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हो। और ये भी बहुत अच्छा है, कार्ड ये भी सजेस्ट कर रहा है कि कुछ नया भी शुरू कर सकते हो हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। तो ठीक है, उसको करिए, आगे बढ़िए, अपनी हेल्थ को मेंटेन रखिए। ये था कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है येलो एंड लकी नंबर है 8। सो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूँ जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ, और देखते हैं कि करियर के लिए क्या कार्ड निकल के आ रहा है। कुछ नया आ रहा है आपकी लाइफ में या पुराने पे ही आपको ध्यान देना है। आपका कार्ड निकल के आया 7 ऑफ कप्स। बहुत ही अच्छा कार्ड है कुंभ राशि वालों के लिए। आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आपको कई ऑफर मिल सकते हैं, जॉब के कई ऑफर मिल सकते हैं, कॉलेज में एडमिशन के कई ऑफर मिल सकते हैं, नया काम शुरू करने के, नया बिजनेस शुरू करने के। आपको कार्ड क्या मैसेज दे रहा है कि पहली बात तो उन सब ऑफर्स को एक बार फिर से एनालाइज करिए, क्योंकि जो ऑफर जितना अच्छा दिख रहा है ज़रूरी वैसा अच्छा ना हो। किसी में आपको पैसा अच्छा मिल रहा है पर उसके साथ प्रॉब्लम्स दूसरी जुड़ी हुई हैं जो कि अभी आपको शायद प्राइमा फेसी ना दिखाई दे, तो आपको रीविजिट करने की ज़रूरत है और उसमें से वो ऑफ़र पिक कर लीजिए जो आपकी एक्सपेक्टेशंस के एकदम नज़दीक है, क्योंकि हो सकता है इतना अच्छा ऑफ़र आपको दोबारा ना मिले। तो बहुत ही अच्छा है, चाहे आप जॉब करना चाह रहे हो, चाहे आप कॉलेज में एडमिशन के लिए हो या आप बिजनेस करना चाह रहे हो, कुछ नया आप कर सकते हो, शुरुआत हो सकती है। बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो देखते हैं कैसा जाने वाला है ये सप्ताह रिलेशनशिप को लेकर एक्वेरियस राशि का। कुछ नए रिलेशन बन रहे हैं या पुराने रिलेशन पे ज़्यादा ध्यान देना है। कार्ड आ रहा है 5 ऑफ वेंट्स और आपको वार्न कर रहा है ये कार्ड रिलेशनशिप का कि आपके झगड़े होने की संभावना है, वो चाहे घर में हो, चाहे ऑफिस में हो, वर्क प्लेस पे हो, बिजनेस प्लेस पे हो, कहीं पर भी। घर में भी अपने स्पाउस के साथ, पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, सिबलिंग के साथ झगड़ा होने की संभावना। और झगड़े कब होते हैं हमारे? जब हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है या जब हमारी बोली खराब हो जाती है। तो चीज़ों पे कंट्रोल कर लो, अपनी बोली पे कंट्रोल कर लो, अपने एक्सपेक्टेशंस कम से कम रख लो, अब झगड़े होने की संभावना कम हो गई। पर अगर दूसरी तरफ से कोई आ रहा है, अब आपके पास क्या है कि रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्स दो। रिएक्ट और रिस्पॉन्स में अंतर क्या हो जाता है? बीच में आपके पास चॉइस आ जाती है कि आप क्या बोलो, क्या कहो, कैसे उनको आगे का जवाब दो। तो ये जो बीच की स्थिति होती है ये आपको संभलने का मौका दे देती है। तो क्या होता है कि चीज़ें बिगड़ने से बच जाती हैं। इतना कर लो कि आपके रिलेशन खराब होने से बच जाएंगे, करके देखिएगा। बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो देखते हैं कैसे जाने वाला है ये सप्ताह आपके हेल्थ को लेके, क्योंकि रिलेशनशिप थोड़े से स्ट्रेस हो सकते हैं। करियर आपका अच्छा जा रहा है। हेल्थ को लेके आपका कार्ड आया है 8 ऑफ कप्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई जितनी आप अपनी उम्मीद लगाए हुए थे हेल्थ को लेके, शायद उतना रिस्पॉन्स आपको ना मिले। लाइक आपने जिम ज्वाइन किया हुआ था, आपको था कि आप
कि इतने पर्टिकुलर टाइम में आपके इतने इंचेस कम हो जाएंगे या इतना वेट कम हो जाएगा, शायद वो ना हो पाया हो। पर ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि कुछ तो हुआ। मान लो कि आपका था कि आपको 10 kg लूज़ करना है, आपका 5 kg लूज़ हुआ ना, पर क्या हो गया कि आप निराश होकर शायद छोड़ छाड़ के मेरे को अब जिम नहीं जाना, मेरे को अब योगा नहीं करना, मेरे को अब डाइट कंट्रोल नहीं करना, ये सब चीज़ें जिदपना मत करिएगा, इस तरीके से अपने साथ खिलवाड़ मत करिएगा, क्योंकि एक्चुअल में आपका रिस्पांस बहुत अच्छा आया है और उसको कंटिन्यू रखेंगे तो आगे बहुत अच्छा होता दिखाई दे रहा है। आपको थोड़ा सा बस पेशेंस रखने की ज़रूरत है। इस सप्ताह चीज़ों को वैसे कंटिन्यू रखिए, आपकी सेहत अच्छी जाती दिखाई दे रही है। यह था एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है रेड है, लकी नंबर है 7। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला और आज का आखिरी कार्ड लेता हूँ पाइसेड मीन राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ। और देखते हैं क्या कार्ड आता है करियर का लेके इनको। इनका नया कुछ करियर्स में शुरू हो रहा है, पुराने बिजनेस में कुछ नया करना है, देखते हैं। और कार्ड आया है बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अच्छा। 2 ऑफ वैंड्स से कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई आपकी लाइफ में करियर को लेके कुछ बड़ा बदलाव होता दिखाई दे रहा है। बदलाव इन द सेंस, अगर आपका जॉब नहीं है तो जॉब लग सकता है, आपका कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ तो एडमिशन हो सकता है, अगर ऑलरेडी जॉब में है साथ में कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हो। ऑलरेडी आपका एक बिजनेस है, नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो उसके अलावा वो भी आप कर सकते हो। आउट ऑफ कंट्री कहीं पर कोई आप डील करना चाह रहे हो, आउट ऑफ कंट्री आप चाहे पढ़ना जाना चाह रहे हो, चाहे बिजनेस करने जा रहे हो, वो सब संभव होता दिखाई दे रहा है इस सप्ताह। आपके साथ लाइफ में क्या संभव हुआ करियर को लेके कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर। बात करें पाइसेड मीन राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो देखते हैं कि रिलेशनशिप के लिए क्या डिवाइन मैसेज है। कुछ नया रोमांस शुरू हो रहा है, पुराने रिलेशन को मेंटेन करने के लिए गाइडेंस आ रही है। देखते हैं क्या आता है कार्ड। और आपके लिए कार्ड आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत पर्टिकुलर हो, खासकर उन रिलेशनशिप को लेके जहाँ पर मनी इन्वॉल्व है। यानी कि आप बिजनेस टर्म्स को, बिजनेस रिलेशनशिप को इस सप्ताह ज़्यादा इम्पोर्टेंस दोगे, उनके ऊपर ज़्यादा काम करोगे। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, क्योंकि हम यहाँ पर अगर बिजनेस करें, अपना काम करें, नेटवर्किंग करें, हम उसमें अपना टाइम, एनर्जी सब कुछ दे रहे हैं। तो अगर इस सप्ताह आप उसमें एक्स्ट्रा टाइम देते हो तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। आपके वो रिलेशन जिसमें कहीं ना कहीं मनी इन्वॉल्व हो जाती है, यानी कि बिजनेस रिलेशन इंप्रूव होते दिखाई दे रहे हैं, आप उसमें और आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हो। आपकी नेटवर्किंग बढ़ रही है और किसी ने कहा भी है योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। जितनी आपकी नेटवर्क बड़ी होगी उतनी आपकी नेटवर्थ होगी। तो कीप मूविंग, राइट। बात करें पाइसेड मीन राशि वालों के लिए हेल्थ की, दोनों कार्ड बहुत अच्छे आए। तो देखते हैं हेल्थ के लिए क्या मैसेज है, डिवाइन मैसेज इस सप्ताह का। आपके लिए कार्ड निकल के आया है 3 ऑफ वैंड्स। अगेन बहुत ही अच्छा कार्ड है। कुछ ना कुछ आप अपने हेल्थ को लेके भी पॉजिटिव करते दिखाई दे रहे हो। अभी योगा डे बीता ही है। योगा डे का मतलब ये होता है कि हमें एक अवेयरनेस का संदेश देके जाता है। अगर हम सजग नहीं हैं, योगा नहीं कर रहे हैं, अपने शरीर का ख्याल नहीं कर रहे हैं, खान पान का ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो ये 21 जून हमें रिमाइंड करा देता है कि भाई ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। योग करें, निरोग रहें। तो जो भी ये करता है निरोग रहता है। तो इस सप्ताह आप कुछ नया शुरू कर सकते हो अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, वो आगे आपके जाके बहुत अच्छी हेल्थ मेंटेन करेगा। तो ये था पाइसेड मीन राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है ब्लू एंड लकी नंबर है 3। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो साथियों ये था इस सप्ताह सभी 12 राशियों का राशिफल। आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पेज पे और फेसबुक पे भी फॉलो करें, जहाँ पर मेरे नए नए वीडियो डलते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।